नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल, उड़ीसा और झारखंड को 1000 करोड़ की मदद। पीएम मोदी ने यास से पैदा हुए हालात का लिया जायजा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यास चक्रवात से प्रभावित पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने यास प्रभावित पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। पीएम मोदी ने चक्रवात में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति शोक भी प्रकट किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने चक्रवात यास में मारे गए लोगों के लिए मुआवजा का भी ऐलान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चक्रवात के प्रभावितों को हर संभव मदद देने की बात कही है। उन्होंने जिक्र किया है कि दुख की इस घड़ी में सारा देश चक्रवात प्रभावितों के साथ खड़ा है। चक्रवात में जिनकी मौत हुई है उनमें से प्रत्येक के परिजनों को 2 लाख रुपए और प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड को चक्रवात से हुए नुकसान से उभारने के लिए 1000 करोड़ की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 44 दिनों में सबसे कम 1,86,000 नए मामले, 2,59,000 मरीज हुए स्वस्थ। भारत में कोरोना वायरस के दैनिक आंकड़ों में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,86,364 नए मामले सामने आए हैं, जो देश में 44 दिन बाद कोविड-19 के सबसे कम नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,59,459 कोविड-19 से ठीक हो गए हैं। इन सबके बीच कोरोना से हो रही मौत के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में कोविड-19 से 3660 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना से अब तक 3,18,895 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसों की संख्या में 76,755 की कमी आई है, जिसके बाद देश में अब कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 23,43,152 पर पहुंच गई है। देश में कोरोना से अब तक 2,48,93,410 मरीज ठीक हो चुके हैं और देश में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 2,75,55,457 पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों के परिवारों को 5 लाख रुपए देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार उन कोविड-19 रोगियों के परिवारों को 5 लाख रुपए तक की मुआवजा राशि देगी जिनकी ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो गई है। यह राशि कोविड-19 संक्रमण के कारण मरने वालों के परिवार को पहले से घोषित है और 50,000 रुपए मुआवजे के अतिरिक्त होगी। आम आदमी पार्टी सरकार ने मुआवजे की रूपरेखा तैयार करने के लिए 6 डॉक्टर की एक कमेटी बनाई। कमेटी उस फ्रेमवर्क पर फैसला करेगी जिसके आधार पर अधिकतम 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उसे संबंधित अस्पताल की ऑक्सीजन सप्लाई, स्टॉक और भंडारण से संबंधित किसी भी दस्तावेज की जांच करने का अधिकार होगा। यह कमेटी साप्ताहिक आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रमुख सचिव साप्ताहिक आधार दिल्ली सरकार को भेजेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली अनलॉक होने शुरू। सोमवार से कंस्ट्रक्शन गतिविधियां और फैक्ट्रियां खोलने का आदेश। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। हालांकि अब कोरोना के नए मामलों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी दिल्ली में अब कोरोना के नए मामले बेहद कम हो गए हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल दिल्ली को धीरे धीरे अनलॉक करने का ऐलान कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि हफ्ते दर हफ्ते जनता के सुझावों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर दिल्ली में धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रहेगी, बेशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने ना लगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में दिल्ली वासियों की मेहनत से दिल्ली में स्थिति तेजी से सुधर रही है। लॉकडाउन के बाद अब दिल्ली धीरे अनलॉक के लिए तैयार है। कंस्ट्रक्शन गतिविधियों और फैक्ट्रियों को सोमवार सुबह से खोला जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2000 रुपए के नोट को लेकर आई बड़ी खबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने दी अहम जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 2000 रुपए के नोट को लेकर एक अहम बात सामने आई है। दरअसल 26 मई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए को नोट को लेकर साफ कर दिया है कि अब सर्कुलेशन में 2000 रुपए के नोट की नई सप्लाई नहीं होगी। साल 2016 में नोटबंदी के बाद लॉन्च हुए इस नोट को लेकर कई आयास लगाए जा रहे थे। चूंकि यह नोट अब धीरे धीरे सर्कुलेशन में काम होने लगा है। वही आरबीआई ने पहले भी 2000 रुपए के नोट को लेकर कहा था कि नोट अब नए नहीं आएंगे, जो सर्कुलेशन में पहले से हैं वही बाजार में चलते रहेंगे। आरबीआई ने अपने एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल की तरह वित्त वर्ष 2020-21 में 2000 रुपए के नए नोट की कोई सप्लाई नहीं होगी। रिजर्व बैंक ने पहली बार 2018-2019 में 467 लाख 2000 रुपए के नोटों की सप्लाई की थी। इस तरह अभी चलने में कुल 2000 रुपए और 500 के नोटों की हिस्सेदारी 87.5% है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महामारी के बीच राहत। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक के बाद वित्त मंत्री का फैसला। ब्लैक फंगस की दवा के इनपुट पर छूट 31 अक्टूबर तक बढ़ी। कोरोना महामारी की जानलेवा दूसरी लहर के बीच शुक्रवार को जीएसटी काउंसिलिंग की 43वीं बैठक खत्म हुई। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वित्त मंत्री और सीनियर अफसरों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह मीटिंग करीब 7 महीने बाद हुई है। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में बहुत ही डिटेल चर्चा की है, जिसमें कोविड-19 राहत आइटम के इंपोर्ट पर छूट देने का फैसला लिया गया है। इस छूट को 31 अक्टूबर 2021 तक लिए बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा ब्लैक फंगस की मेडिसिन इम्पोर्टेशन बी के इंपोर्ट पर छूट भी 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 30 जून तक विदेशों की यात्रा नहीं कर सकेंगे लोग। कोरोना के चलते सरकार ने बढ़ाई पाबंदी। कोरोना वायरस की वजह से आगामी 30 जून तक लोग विदेश की यात्रा नहीं कर सकेंगे। डीजीसीए ने लागू पाबंदी को 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। पिछले साल से ही विदेशी फ्लाइट के आने और देश से विदेशी फ्लाइट के जाने पर रोक लगी हुई है। यह फैसला कोरोना वायरस की वजह से लिया गया है। हालांकि डीजीसीए ने यह स्पष्ट कहा है कि यह फैसला सभी इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट पर लागू नहीं होगा। साथ ही जिन फ्लाइटों को डीजीसीए छूट देगा वह इस फैसले से अलग रहेगी। डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा है कि दिनांक 26/6/2020 के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए समक्ष अधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाओं के संबंध में ऊपर दिए गए विषय पर जारी सर्कुलेशन की वैधता को 30 जून 2021 के लिए आगे बढ़ा दिया है।